शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला, लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 फौजी शहीद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराई, जिसके बाद मुतअद्दिद खुदकुश हमले किए गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ ने तमाम 6 दहशतगर्दों को जहानुम वासिल कर दिया। ताहम फायरिंग के शदीद तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और कैप्टन मोहम्मद अहमद बद्र शहीद हो गए। शोहदा की नमाज जनाजा बन्नू कैंट में अदा कर दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोहदा को खिराज अक़ीदत। सदर जरदारी ने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को मिट्टी में मिलाया। पूरी कौम को शोहदा पर फ़ख्र है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का भी शोहदा को खिराज अक़ीदत। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर समेत 7 शहदा को खिराज अक़ीदत। कहा, शहदा और कौमी इदारों के खिलाफ घटिया मुहिम चलाने से साफ पता चल जाता है कि PTI गैर मुल्की चंदे पर क्यों पल और चल रही है। शहदा की तौहीन करने वालों के लिए कौम के दिल में गुंजाइश है ना कानून में। ये हर वो काम करते हैं जिससे पाकिस्तान के दुश्मन और दहशतगर्द खुश हों। IMF के दफ्तर के बाहर मुजाहरा करके इन्होंने पाकिस्तान के माशी महाज पर हमला किया। आज कौम के बेटों की शहादतों पर तौहीन-आमेज़ रवैया अपनाकर दहशतगर्दों का साथ दिया। इन शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये सियासी जमात है ना ये सियासी कारकुन, ये सिर्फ फसादी और लश्करी हैं। यकम जुलाई से बिजली मजीद महंगी होगी। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने की भी यकीन दहानी। FBR ने IMF को ज़िमनी बजट लाए बगैर मार्च से जून के दौरान 9,415 अरब रुपए के सालाना टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने की यकीन दहानी कराई। IMF का सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने का भी मुतालबा। पाक IMF मुज़ाकरात की कामयाबी पर 1.1 अरब डॉलर की किस्त जारी करने की सिफारिश की जाएगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत शेर अफजल मरवत और अली जफर ने गलत, बैरिस्टर गौहर ने दुरुस्त करार दे दी। चेयरमैन PTI बोले, उस वक्त के हालात में शमूलियत ही बेहतरीन फैसला था। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर बोले, IMF को खत पाकिस्तान की इमदाद रुकवाने के लिए नहीं बल्कि आलमी इदारे को इंतखाबात के शफाफ होने की शर्त याद दिलाने के लिए लिखा था। चेयरमैन PTI ने बैरून मुल्क एहतजाज करने वाले PTI कारकुनान से लातालुकी का इजहार भी कर दिया। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि बल्ले का निशान मिला तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को PTI में जम किया जा सकता है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद बोले, PTI और सुन्नी इत्तेहाद के इंजमाम में बहुत आइनी और कानूनी पेचीदगियाँ हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर और बानी PTI की मुलाकात 30 मिनट तक जारी रही। जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में होने वाली मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। इससे कबल पंजाब भर की जेलों में कैदियों से मुलाकात पर 2 हफ्ते की पाबंदी आयद की गई थी। ताहम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुलाकात की इजाज़त से मुताल्लिक़ यकीन दहानी करवाई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी वली अहद ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत दी। कहा, पाकिस्तानी अवाम सऊदी शाही मेहमानों के पुरतपाक इस्तकबाल के मुंतज़िर हैं। सऊदी अरब के साथ बिरादराना ताल्लुकात पर फ़ख्र है। दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। सऊदी वली अहद का पाकिस्तान के लिए अपनी हिमायत का इरादा। कहा, पाकिस्तान के साथ हमारे तारीखी और मुस्तहकम ताल्लुकात हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज़ाद हैसियत में सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। नून लीग ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, परवेज़ रशीद, इसहाक़ डार, तलाल चौधरी, आहद चीमा और मुस्तफ़ा रमदे को टिकट जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ ने यास्मीन राशिद, सनम जावेद, हामिद खान, जुल्फ़ी बुखारी और उमर सरफराज चीमा को मैदान में उतारा। मुराद सईद, फैसल जावेद और आज़म स्वाति के कागजात भी जमा। एबल वली बलोचिस्तान से सेनेट की नशिस्त के उम्मीदवार। MQM के भी 4 उम्मीदवार मैदान में। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। सेनेट इलेक्शन 2 अप्रैल को होंगे।
सेनेट इलेक्शन का सबसे बड़ा अपसेट, पीपल्स पार्टी ने रजा रब्बानी को सेनेट का टिकट नहीं दिया। मौला बख्श चांडी और रुखसाना जुबैरी भी सेनेट के टिकट से महरूम। सिर्फ कुलतुलैन मरी अपना टिकट बरकरार रख पाईं। तजुर्बाकार सेनेटर्स की जगह पीपल्स पार्टी नए नाम सामने ले आई। काजिम शाह, अशरफ जतोई, नजीम भुट्टो, सरफराज राजा, दोस्त अली जैसर और मसरूर एहसन को टिकट मिल गया। मुस्लिम लीग नून ने सीनियर रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद और आसिफ किरमानी को टिकट से महरूम कर दिया। हाफिज अब्दुल करीम भी टिकट से महरूम। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राना महमूदुल हसन इस बार पीपल्स पार्टी के टिकट पर सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। पीटीआई भी पीछे न रही। सेनेट में अपने लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम और सेनेटर वलीद इकबाल को टिकट से महरूम कर दिया। टिकट से महरूम उम्मीदवार अब सेनेट में दिखाई नहीं देंगे। सेनेट में खुफिया वोटिंग होती है। वोटर की मर्जी जिसे चाहे वोट दे। कोई भी रुकन खुफिया वोट पार्टी के खिलाफ दे सकता है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की राय। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिर्फ बजट या ओपन वोट में कोई पार्टी पॉलिसी के खिलाफ नहीं जा सकता। अपने उम्मीदवारों को कामयाब कराने के लिए पुरुम्मीद हैं। एक सवाल पर यह भी कहा कि NFC अवार्ड में किसी सूबे का हिस्सा बढ़ तो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि गरीब आवाम को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। कीमतों में कमी का रुझान तसल्ली बख्श है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करने देंगे। वजीर आला की हिदायत पर रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज की डिजिटल मॉनिटरिंग। 28,32,000 घरानों को तरसील मुकम्मल। वजीर आला की हिदायत पर सूबे भर में महंगाई के खिलाफ मुहिम तेज़। 15 दिन में 23,000 मुनाफाखोर पकड़े गए। 6 करोड़ 22 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माना लग गया। वफाकी वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं पाकिस्तानी शहरियत हासिल करके बहुत अच्छा लग रहा है। इरादे पुख्ता हों तो सब कुछ हो सकता है। एजेंडा अमल दरामद और नफाज है। इलेक्शन कमीशन ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान वजीर ख़जाना ने कहा इदारों की निजकारी होगी। PIA की निजकारी सबसे पहले होगी। इदारे चलाने के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। तहरीक इंसाफ से अलग होने वाले फैसल वाडा फिर पार्लियामेंट में पहुंचने के लिए मैदान में आ गए। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। उनके तजवीज़ और तायद कुनिंदा MQM के अरकान असम्बली हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान के इंतखाबात में खरीदो फरोख्त होती है। वो ये नहीं कह सकते कि इस बार खरीदो फरोख्त नहीं होगी। ये भी कहा कि वो आसिफ अली जरदारी से 1000 दफ़ा मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी 2.25 साल हुकूमत के साथ रहेगी। उसके बाद खुद स्टेयरिंग व्हील पर होगी। अली मीन गंडापुर मुद्दत पूरी नहीं कर सकेंगे। रमज़ान के बाद उनकी मुश्किलात शुरू हो जाएंगी। ये भी कहा कि मरियम नवाज बुजदार 2 हैं। पंजाब स्टार प्लस बन चुका है। बानी PTI चांद पर हुकूमत बनाए। बानी PTI की बहन अलीमा खान कहती हैं कि अमेरिका का निज़ाम काबिल तारीफ़ है जिसने पाकिस्तानियों के एहतजाज पर डोनाल्ड लू को कमेटी में बुलाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत पर इख्तिलाफ राय कोई तनाज़ा नहीं। इख्तिलाफ राय से पार्टीज बनती हैं। तहरीक इंसाफ की असल तवज्जो बानी PTI को जेल से निकालने पर रहनी चाहिए। बानी PTI को रिलीफ तब मिलेगा जब हाई कोर्ट्स में उनकी अपील सुनी जाएंगी। नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद ने कहा है कि वजीर आजम ना बनने का फैसला नवाज शरीफ का अपना है। नवाज शरीफ ने जो भी फैसला किया वो खुद किया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि वोट को इज्जत देने के लिए मुस्लिम लीग नून ने कुर्बानी दी है। जिन लोगों ने वोट की इज्जत को नुकसान पहुंचाया वो आज कूड़ेदानों में हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि ऑपोजिशन के साथ गुफ्तगू होनी चाहिए। हमारी ऐसी सोच नहीं कि किसी से बात नहीं करनी। 4.25 साल बानी PTI कहते रहे किसी को नहीं छोड़ेंगे। बानी PTI इमरान खान ने खुद भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद को गलती करार दे दिया। बोले बातचीत MWM सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और शेरानी ग्रुप से चली थी। गलती ये हुई कि उन्हें तीनों के साथ इत्तेहाद करना चाहिए था। साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी PTI ने अमरीका में IMF दफ्तर पर PTI का एहतजाज दुरुस्त करार दिया। ताहम एहतजाज के दौरान फौज मुखालिफ बैनर से इज़हार लाइल्मी किया। पाकिस्तान को IMF से कर्ज मिलने की मुखालिफत इन अल्फाज में की कि ये कर्ज मिलने से पहले सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। खुद IMF से कर्ज क्यों लिया था, इस सवाल का जवाब दिया कि वो तो मजबूरी थी। 3 मुल्कों से मिला कर्ज कम था इसलिए IMF के पास जाना पड़ा।
साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का इमरान खान पर 20 अरब रुपए हर्जाने का दावा 10 साल बाद खारिज। इस्लामाबाद की अदालत ने फैसले में करार दिया कि कानून के मुताबिक 6 माह के अंदर दावा दायर करना ज़रूरी है। दावे के मुताबिक 27 जून 2014 के बयान में बानी पीटीआई ने तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए, जबकि हत्तक इज़्ज़त का दावा 6 माह 24 दिन बाद 20 जनवरी 2015 को दायर हुआ। बैरिस्टर गौहर की बातचीत की ख्वाहिश और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आना मुस्बत बात है। वफाकी वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जिसे वोट मिला है वो आए और लोगों के दुख दर्द का बदावा करे। हुकूमत मफाहमत के लिए हाथ बढ़ा रही है, लेकिन मफाहमत करना या न करना हमारे इख्तियार में नहीं। मोनिस इलाही के इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस से मुतालिक रिपोर्ट तलब। मनी लॉन्ड्रिंग केस में स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के तहरीरी हुक्म के मुताबिक FIA लाहौर ने मोनिस इलाही की जायदादें, गाड़ियों का शोरूम और कंपनी शेयर्स को मुंजमद कर दिया है। अदालत की जेल सुप्रिटेंडेंट को परवेज इलाही के ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी पर दस्तखत करवाने की भी हिदायत। मजीद समात 18 अप्रैल तक मुलतवी। कराची में जालसाजी से सरकारी ज़मीन लैंड माफिया और बिल्डर्स को दी गई। अफगान बाशिंदों को पाकिस्तानी शहरी जाहिर किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तार कार और पटवारियों ने जालसाजी के जरिए कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया। साबिक निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की हिदायत पर बनाई गई तहकीकाती टीम की रिपोर्ट सामने आ गई। टीम को कराची के 5 अजला में सरकारी ज़मीन गैर कानूनी तौर पर देने की तहकीकात का टास्क दिया गया था। इंस्पेक्शन टीम के मुताबिक मुताद्दिद खतूत लिखने के बावजूद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान मतलूबा रिकॉर्ड नहीं दे रहे। स्टाफ की कमी और रेवेन्यू अफसरान के अदम ताउन की वजह से स्कैंडल की मजीद तहकीकात ताअत्तुल का शिकार है। रिपोर्ट अब तक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और चीफ सेक्रेटरी को नहीं भेजी गई। पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करने वाले को 7 माह कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा। फैमिली कोर्ट लाहौर ने फैसला सुना दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से कानूनी तौर पर तहरीरी इजाज़त लेना ज़रूरी है। मुलजिम ने मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के सेक्शन 6 की खिलाफ वर्जी की। 5 लाख रुपए जुर्माना अदा न करने पर मुलजिम को मजीद 1 माह कैद में रखा जाएगा। पेशावर के इलाके गुलबहार में दिन दिहाड़े खवातीन से मोबाइल फ़ोन छीनने वाले राहज़नों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। मुलजिमान ने चंद रोज़ कबल खवातीन से मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की थी। मुलजिमान की खवातीन से मोबाइल फ़ोन छीनने की CCTV भी मंजर आम पर आ गई थी। स्टेट बैंक की प्लास्टिक नोट जारी करने की खबरों की तरदीद। बैंक एलामिया के मुताबिक पॉलीमर बैंक नोट सीरीज़ के इजरा का कोई मंसूबा या तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। गुज़िश्ता रोज़ ये खबर सामने आई थी कि जाली करेंसी की रोकथाम के लिए स्टेट बैंक के नए प्लास्टिक नोट जारी करने के प्लान पर IMF को ब्रीफिंग दी जाएगी। महंगाई तो बहुत हो गई है, बिजली का बिल आता है, गैस का बिल आता है, इतनी वो बहुत आता है, मजबूरी है, खाना पड़ता है। हुकूमत से दरखास्त की जाता है कि महंगाई पे काबू लाया जाए। गरीब लोग ना कोई चीज बेच सकता है ना कोई चीज खरीद सकता है। हम उनको बोलेंगे नहीं, अगर सस्ता दे रहे तो हम बाहर शिकायत मरकज लगावे, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। मुल्क भर में महंगाई से शहरी परेशान। सहरो इफ्तार मुश्किल हो गई। कराची में प्याज 240 रुपए, आलू 70 रुपए और शिमला मिर्च 500 रुपए में फरोख्त। मुल्तान के यूटिलिटी सोर्स पर आटा 1100 रुपए की खरीदारी और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रुकनीत से मशरूत। शहरियों का शिकवा है कि रमज़ान बाजारों में भी आटा, चीनी और घी दस्तयाब नहीं। सिर्फ 13 अशिया पर सब्सिडी दी जा रही है। साइन बोर्ड गिरने से शहरी की हलाकत पर बल्दिया कराची के 3 आला अफसरान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। कराची वस्ती की अदालत ने म्यूनसिपल कमिश्नर और 2 मफरूर डायरेक्टर्स को फ़राइज़ की अदायगी में नाकामी का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा मुलजिमान ने वाक़े के बाद शवाहिद भी गायब करने की कोशिश की। अगस्त 2023 में नाज़िमाबाद अंडरपास पर लगा साइन बोर्ड नीचे से गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवारों पर गिर पड़ा, जिससे एक शहरी जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। का इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमन और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए इज्तिमाई कोशिशें ज़रूरी हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा दोनों मुल्कों में पार्लिमानी रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। पार्लिमानी राबते अवामी और पार्लिमानी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में किरदार अदा कर सकते हैं।
बानी पीटीआई से मिलने के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। रहनुमा पीटीआई हामिद खान की दुहाई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को हिरासा किया जा रहा है। उन्हें बानी पीटीआई ने फाल किरदार अदा करने के अहकाम दिए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का कहना है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के लिए रमज़ान में अवाम को रिलीफ देना चैलेंज है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मुतअद्दिद मॉडल बाजार लगाए गए हैं। कीमतों की मॉनिटरिंग के लिए एक नया महकमा बनाया जा रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ खुद मार्केट में जाकर सूरत हाल का जायज़ा ले रही हैं। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा कि रमज़ान के आगाज़ पर प्याज 350 रुपये किलो था, आज 250 रुपये किलो है। किसी का बाजू मरोड़ कर कीमतें फौरी तौर पर नीचे लाना मुमकिन नहीं। मुनाफाखोरों को नहीं छोड़ेंगे। सरमायाकारी और बचत की सलाहियत से माजूरी का इजहार करने वाले पाकिस्तानियों की शरह में कमी का रुझान जारी। 92% से 89% हो गई। मुस्तकबिल में बचत की सलाहियत पर एतमाद भी 3% बढ़कर 11% हो गया। इप्सॉस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे 2024 की पहली तिमाही की रिपोर्ट जारी कर दी। माशी मुश्किलात से परेशान पाकिस्तानियों की शरह माजी से कम मगर नवंबर 2023 की सतह पर बरकरार। 96% ने आम घरेलू अशिया की खरीदारी में मुश्किलात होने का कहा। घर या गाड़ी जैसी बड़ी खरीदारी पर तशवीश भी 98% पर मौजूद, जबकि बेरोजगारी का खौफ भी 88% पर दिखाई दिया। लेकिन खुद की या किसी जानने वाले की नौकरी जाने का कहने वालों की शरह 1% बढ़कर 57% हो गई। सहाफ़ी और यूट्यूबर असद तूर जमानत पर रहा। वालिदा के साथ तस्वीर रिलीज कर दी। FIA के वकील ने आज स्पेशल सेंट्रल जज इस्लामाबाद के रूबरू असद तूर की जमानत की दरख्वास्त की मुखालफत नहीं की। असद तूर के वकीलों ने अदालत के सामने सुप्रीम कोर्ट की वो ऑब्जर्वेशन रखी जिसके मुताबिक आला अदलिया के किसी जज के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम पर किसी सहाफ़ी को गिरफ्तार न किया जाए। अदालती इस्तफसार पर FIA के वकील ने भी इस ऑब्जर्वेशन को दुरुस्त कहा। FIA ने असद तूर को अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। बाबर आजम की पेशावर या शादाब की इस्लामाबाद। HBL PSL 9 की दूसरी फाइनलिस्ट टीम कौन सी होगी, फैसला आज हो जाएगा। दूसरे एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने। जीतने वाली टीम फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला करेगी। शेन वॉटसन के पाकिस्तान टीम के हेड कोच बनने के इम्कानात ख़त्म। शेन वॉटसन के ख़ानदानी और पहले से तयशुदा प्लान्स कोचिंग की राह में आड़े आ गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच का फैसला अब तक ना हो सका। ज़राए के मुताबिक PCB ने शेन वॉटसन से कोचिंग से मुताल्लिक़ बातचीत की थी। PCB ज़राए के मुताबिक शेन वॉटसन के मुआवजे से मुताल्लिक़ खबरों में कोई सदाकत नहीं। वॉटसन PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स की कोचिंग के बाद वापस रवाना हो चुके हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि फ़िश फार्मिंग के फ्रोज़न सिस्टम में जिद्दत, ट्रेनिंग्स और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को मुतारिफ कराया जाएगा। झींगे की पैदावार बढ़ाने के लिए इक़दामात से मुतालिक इजलास में उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ पंजाब को श्रिम्प्स फार्मिंग के लिए रोल मॉडल बनाना चाहती हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि BRT रेड लाइन प्रोजेक्ट में पहले ही बहुत ताख़ीर हो चुकी, मज़ीद ताख़ीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अवाम के मसाइल के हल के लिए प्रोजेक्ट की जल्द तकमील लाजमी है। मनसूबे से मुतालिक महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठ कर प्रोजेक्ट की राह में हायल रुकावटों का खात्मा यकीनी बनाएं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हट धर्मी बरकरार। गाज़ा जंग बंदी के लिए हमास की तजावीज़ को मज़ीक़ा खेज़ करार दे दिया। रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन के मंसूबे की मंजूरी भी दे दी। हमास ने फ़लस्तीनी कैदियों के बदले यरगमालियों की मरहलावार रिहाई, मुस्तकिल जंग बंदी और इसराइली फ़ौज के इनखला की डेडलाइन मुकर्रर करने की तजावीज़ दी थी। इसराइली खुफिया एजेंसी सरबराह की कतर और मिस्री हुकाम से इतवार को मुलाकात मुतवक्के। इसराइली फ़ौज की नसीरात कैंप पर बमबारी, बेशतर बच्चों समेत 43 फ़लस्तीनी शहीद। कल से अब तक मज़ीद 65 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। किब्र से 100 टन इमदाद लेकर पहला बहरी जहाज़ गाज़ा पहुँच गया।
कश्मीरी वफ्द का मकबूजा कश्मीर में भारत की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर जिनेवा में UNHRC के इजलास में एहतजाज। मुजाहरे में इंसानी हकूक़ के नुमाइंदों और कानूनी माहिरीन की भी शिरकत। कश्मीरी वफ्द का कहना था कि भारत कश्मीरियों को खामोश कराने के लिए काले कवानीन इस्तेमाल कर रहा है। आलमी बरादरी भारतीय हुकूमत को रोकने के लिए इक़दाम करे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने रूसी सदर पुतिन को ठग कह दिया। अमरीकी सदर इससे पहले रूसी हममनसब को कातिल, आमिर, कसाई और जंगी मुजरिम भी कह चुके हैं। जवाब में पुतिन जो बाइडन को ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल पर दराजी उम्र की दुआएं देते रहे हैं। पुतिन का मौक़िफ़ है कि बाइडन ट्रंप से बेहतर हैं क्योंकि उनके बारे में पेशगोई मुमकिन है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की काविशें रंग ले आईं। पाकिस्तान 20 साल बाद 3 मुल्की वनडे सीरीज़ की मेज़बानी करेगा। आइंदा साल चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तान में होने वाली 3 मुल्की सीरीज़ में पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी। चेयरमैन PCB की दुबई में न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और साउथ अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात के बाद इस बात का ऐलान किया गया। श्रीलंका क्रिकेट ने आकिब जावेद को श्रीलंका कौमी टीम का बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया। आकिब जावेद T20 वर्ल्ड कप तक बॉलिंग कोच रहेंगे। आकिब जावेद कलंदर्स के हेड कोच भी हैं। PSL की फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्बी के खिलाड़ियों की इफ्तार डिनर में शिरकत। ज़ल्बी के तमाम खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज और वेस्ट कोट पहनकर तकरीब में शिरकत की। इस्लामाबाद यूनाइटेड के इमाद वसीम की बेटी की दुआ मांगने की वीडियो वायरल। इमाद ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच में शानदार कारकर्दगी दिखाई। लेजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी में आज पहले मैच में NY स्ट्राइकर्स ने राजस्थान किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। दूसरे मैच में कैंडी सैम्पामी ने पंजाब रॉयल्स को 6 विकेट से शिकस्त दी। तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। मुल्तान को बेहतर टक्कर कौन दे सकता है, पेशावर या इस्लामाबाद? कौन PSL का टॉप स्कोरर बन सकता है? PSL पर दिलचस्प तज्ज़िये और तबसरे देखिए हारना मना है में हर रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और मुग़ल आज़म की अनारकली, हुस्न की मलका मधुबाला की ज़िंदगी पर बॉलीवुड में फ़िल्म बनाने की तैयारी। मधुबाला की ज़िंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा।